Introduction. A tracheostomy is a surgical procedure in which a surgeon creates a hole through the neck and into your trachea or windpipe. The goal is to deliver oxygen to lungs easily and safely. Tracheostomy may be temporary or permanent. Tracheostomy एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन्स नेक में होल करके ओपन एयरवे बनाते हैं और ट्रकेस्टोमी का मेन गोल है कि ऑक्सीजन को लंग्स तक इजीली एंड सेफली पहुंचा सके। ट्रकेस्टोमी टेम्पररी भी हो सकता है एंड परमानेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को वाइंड पाइप भी बोलते हैं जो कि 10 to 15 सेंटीमीटर और 4 इंच का लंबा होता है। ट्रैकिया में 15 to 20 सी शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रैकिया लैरिंग्स के नीचे से स्टार्ट होकर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। द ट्रैकिया इज़ बिटवीन 9 to 15 mm डायमीटर इन एडल्ट। एडल्ट में जो ट्रैकिया होता है 9 to 15 mm डायमीटर का होता है, इसलिए मोस्टली 8 to 8.5 mm डायमीटर का ट्रकेस्टोमी ट्यूब व्हील में यूज़ करते हैं। And then adult female may prefer to 7.5 mm diameter tube. Then pediatric airway anatomy varies from adult anatomy, so different size of tracheostomy use in tracheostomy tube used in pediatric. Next is definition of tracheostomy. ट्रकेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ट्रकिया के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग में इंसिजन करके होल बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ट्रकेस्टोमी। फर्स्ट इज रिलीविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज बाय एनी ब्लॉकेज इन द एयरवे पैसेज। अगर एयरवे पैसेज में कोई ब्लॉकेज है तो उसे रिलीव करके ब्रीथिंग डिफिकल्टीज को सॉल्व किया जाता है। ब्लॉकेज जैसे कि फॉरेन बॉडी अगर एयरवे में चली गई या फिर एयरवे में कोई एडिमा है और ट्यूमर ऑफ द वोकल कार्ड में अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है या एयरवे में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में एयरवे पैसेज में ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो उस टाइम पे भी। देन साइज ऑफ ट्रकेस्टोमी ट्यूब। ये एक चार्ट है जहाँ पर पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग हम ट्रकेस्टोमी ट्यूब कैसे प्रीफर करना है ये दिया गया है। इसमें भी ट्रकेस्टोमी ट्यूब पोर्टेक्स एंड मेटेलिक साइज का मेटेलिक टाइप का बताया है। जैसे कि अगर पेशेंट 1 to 3 ईयर का है तो हमें पोर्टेक्स ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब हमें कौन सा यूज़ करना है, 4 to 4.5 का प्लास्टिक ट्यूब यूज़ करना है। देन 4 to 6 ईयर का है तो 5 mm का हमें प्रोटेक्ट ट्यूब यूज़ करना है। 7 to 9 ईयर का है तो 5.5 mm। देन 10 to 12 ईयर है तो 6 mm। 13 to 18 ईयर है तो 7 to 7.5 mm। देन अगर एडल्ट है तो 8 to 9 mm डायमीटर। नेक्स्ट इज आर्टिकल फॉर ट्रकेस्टोमी केयर। यह ट्रे ट्रकेस्टोमी सक्शनिंग के लिए है। अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग स्ट्राइल सक्शन कैथेटर सक्शन करने के लिए। सिरिंज है ट्यूब को डिफ्लेट करने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ट्यूब के फ्लैंज को क्लीन करने के लिए। नॉर्मल सलाइन स्टोमा क्लीन करने के लिए और कैथेटर रिंस करने के लिए। बीटाडीन सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। स्ट्राइल ग्लव्स 2 पेयर, यह है इन्फेक्शन प्रिवेंट के लिए। एग्जामिनेशन ग्लव्स प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्लीन सीजर टाई को कट करने के लिए। फेस मास्क सिक्रेशन से बचाने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर सक्शन के समय पेशेंट का सैचुरेशन चेक करने के लिए। कॉटन टाई है ट्रैकियल ट्यूब को सिक्योर करने के लिए। किडनी ट्रे एंड पेपर बैग वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। बाउल है प्रोसीजर के बाद कैथेटर को रिंस करने के लिए। एक नर्सेस रिकॉर्ड सीट होता है जो कि प्रोसीजर रिकॉर्ड करने के लिए है। A sterile tray containing 3 sterile bowl, 1 bowl for normal saline, 1 bowl for hydrogen peroxide, 1 bowl for betadine solutions. Sterile wrap sterility maintain करने के लिए। गॉस पीस ट्रकेस्टोमी ट्यूब क्लीन करने के लिए एंड ड्रेसिंग के लिए। आर्टरी फॉरसेप गॉस पीस को होल्ड करने के लिए। डिसेक्टिंग फॉरसेप गॉस पीस को स्क्वीज करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। फर्स्ट
एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड पेशेंट रिलेटिव्स। हमें पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और उनसे कंसेंट लेना है। देन प्रोवाइड कर्टन एंड स्क्रीन। हमें पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए कर्टन और स्क्रीन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे सेमी फॉलोअर्स और फॉलोअर्स पोजीशन प्रोवाइड कराना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करना है। पेशेंट को ब्लैंकेट और कोई सीट से कवर करके रखना है। देन वॉश हैंड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस फॉर प्रिवेंट दी एनी इन्फेक्शन। देन wear gloves and mask. If patient is universal precaution, wear the PPE kit. Universal precaution examples HIV positive, HBS positive. Next step is preparation for suctioning. सक्शन मशीन को ऑन करके देखेंगे कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, और इसका प्रेशर भी हमको सेट करना है, और इसके सक्शन टिप से हमको इसका प्रेशर आ रहा है या नहीं चेक करेंगे। Next step is deflate the balloon of tracheal tube with syringe. Next step is remove examination gloves and wear surgical gloves. हमें स्टेराइल सिरिंज की हेल्प से ट्रैकेल ट्यूब के बैलून को डिफ्लेट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज टेक द स्टेराइल टॉवेल एंड प्लेस ऑन द पेशेंट चेस्ट। हमें एक स्टेराइल टॉवेल लेना है और पेशेंट की चेस्ट पे प्लेस करना है ताकि कोई भी सिक्रीशंस पेशेंट की बॉडी पे ना गिरे। नेक्स्ट इज चेक द ऑक्सीजन लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर सक्शनिंग। हमें सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। अगर पेशेंट का SpO2 95% से कम है तो हमें सक्शन का प्रोसीजर नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप इज ओपन स्टेराइल कैथेटर पैक एंड कनेक्ट टू द सक्शन मशीन। एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करते हुए सक्शन कैथेटर ओपन करना है। हमें सक्शन कैथेटर ओपन करने के लिए एक असिस्टेंट की नीड होती है जो कि कवर ओपन करेगा। सक्शन कैथेटर नॉन स्टेराइल एरिया को टच नहीं होना चाहिए। सक्शन कैथेटर देयर इज ए 4 टाइप ऑफ सक्शन कनेक्टर, T टाइप्स, Y टाइप, Capcom types and plain types. Then size of the suction catheter: in adult 12 to 18 French, children 8 to 10 French, and infant 5 to 8 French. Next step is using clean hand disconnected patient from oxygen sources and turn on the suction machine. हमें clean hand से पेशेंट के ऑक्सीजन सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है एंड सक्शन मशीन को ऑन करना है। देन सक्शनिंग। Tracheostomy suctioning remove thick mucus and secretion from the trachea and lower airway that are not able to clear by coughing. ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग में हमें ट्रैकिया और लोअर एयरवे के थिक म्यूकस और सिक्रीशंस को रिमूव करते हैं जो कि कफिंग के थ्रू क्लियर नहीं हो पाता है। टाइप्स ऑफ द सक्शनिंग: देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सक्शनिंग, ओपन सक्शनिंग एंड क्लोज सक्शनिंग। इन ओपन सक्शनिंग अगर पेशेंट वेंटिलेशन में नहीं है और पेशेंट रेगुलरली यूज़ कर रहा है सक्शनिंग को, ये ओपन सक्शनिंग है। देन क्लोज सक्शनिंग, अगर पेशेंट वेंटिलेशन में है तो हम इसे क्लोज सक्शनिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ सक्शनिंग। फर्स्ट इज डिस्निया, फ्लेयर नॉस्ट्रल, चेस्ट डिस्ट्रेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड व्हीजिंग। नेक्स्ट इज नॉइजी और गार्गलिंग ब्रीथिंग। नेक्स्ट इज साइनोसिस और कामे स्किन and restlessness and agitation. Then copious secretion or moist cough. If patient is low oxygen saturation, and then increased peak inspiratory pressure on mechanical ventilation. Then contraindication of suctioning कि किस पेशेंट में हम सक्शनिंग नहीं करना है। एयर ट्रैप्ड अराउंड द लंग्स और न्यूमोथोरैक्स। अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है, पेशेंट के लंग्स में एयर चला गया है तो हमें सक्शन नहीं करना है। देन एयर ट्रैप इन द डीपर लेयर ऑफ द चेस्ट। अगर पेशेंट के डीपर लेयर में, चेस्ट के डीपर लेयर में अगर एयर है तो भी हमें सक्शन नहीं करना है। देन डैमेज टू द स्वॉलोइंग ट्यूब। अगर स्वॉलोइंग ट्यूब में अगर कुछ डैमेज है, इसोफेजियस में अगर कोई डैमेज है तब हमें सक्शन नहीं करना है।
वोकल कॉर्ड नर्व डैमेज, अगर वोकल कॉर्ड के नर्व में कोई डैमेज है तब ही हमें सक्शन नहीं करना है। देन पल्मोनरी इन्फेक्शन अगर है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है तब सक्शन कैथेटर को स्लोली रोटेशन करते हुए ट्रकिया में इंसर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस द सक्शन कैथेटर इनटू द ट्रैकियल ट्यूब और कफ रिफ्लेक्स चेक करना है। ट्यूब को इंसर्ट करते समय वैक्यूम प्रेशर नहीं बनाना है, ट्यूब के बाहर निकालते हुए ही हमें वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करना है। अगर पेशेंट को सिक्रीशंस लूज हैं तो टिप सक्शनिंग करना है, मीन्स 4 सेंटीमीटर। ट्रकेस्टोमी ट्यूब के साइज़ का हमें पहले से ही मेज़रमेंट लेना है सक्शन कैथेटर में और उसे टिप सक्शनिंग करना है। अगर सिक्रीशंस अच्छे से नहीं आ रहा है तो अभी हमें डीप सक्शनिंग करना है। डीप सक्शन करते के दौरान यदि सिक्रीशंस थिक है और अच्छे से सक्शन नहीं हो रहा है तो हमें नॉर्मल सलाइन या डॉक्टर के ऑर्डर से सोडा बाइकार्बोनेट इंस्टिल करना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हमें सक्शन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट इज सक्शन प्रेशर शुड बी मेंटेन। हमें सक्शन करते समय सक्शन प्रेशर मेंटेन करके रखना है। इन वॉल यूनिट एडल्ट 100 to 120 mmHg, अगर इसमें एडल्ट में 200 mmHg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली है 100 to 120 mmHg। इन चिल्ड्रन 95 to 110 mmHg एंड इन इन्फेंट 50 to 95 mmHg। एंड पोर्टेबल यूनिट एडल्ट 10 to 15 mmHg, इन चिल्ड्रन 5 to 10 mmHg एंड इन्फेंट 2 to 5 mmHg। देन सक्शन टाइम नॉट मोर देन 5 सेकेंड फॉर टिप सक्शनिंग एंड 50 सेकेंड फॉर डीप सक्शनिंग। हमें सक्शन करते समय टाइम का भी ध्यान देना है कि अगर टिप सक्शनिंग कर रहे हैं तो 5 सेकेंड से ज़्यादा ना हो एंड डीप सक्शनिंग है तो 15 सेकेंड से ज़्यादा ना हो। देन बिफोर सक्शनिंग हाइपर ऑक्सीजनेशन ऑफ पेशेंट, सक्शन करने से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेशन करना है ताकि सक्शन के टाइम पे उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ना हो। नेक्स्ट इज लिमिट सक्शनिंग टू 3 passes एंड डिस्कनेक्टेड इफ हार्ट रेट ड्रॉप बाय 20, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन टू लेस देन 95 mmHg। अगर पेशेंट को हार्ट रेट 20 से कम है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम है या 90 से कम है तब हमें सिर्फ 3 सक्शनिंग ही करना है। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शनिंग, सक्शन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल म्यूकोशल ट्रामा, अगर सक्शन कैथेटर अगर ट्रैकिया में अगर लग जा रहा है ट्रैकिया के म्यूकोशल में तो इंजरी हो सकती है। देन कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पल्मोनरी ब्लीडिंग, नेक्स्ट कार्डियक डिसरिथमियास एंड पल्मोनरी एटेलेक्सिस, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, देन ब्रोंको। नेक्स्ट स्टेप इज रिंस द सक्शन ट्यूबिंग विथ नॉर्मल सलाइन। एक बाउल में 100 ml के लगभग नॉर्मल सलाइन लेना है ताकि सक्शन करने के बाद सक्शन टिप को। नेक्स्ट स्टेप इज इन्फ्लेट द बलून ऑफ ट्रैकियल ट्यूब विथ स्टेराइल सिरिंज। ट्रैकियल ट्यूब के बलून को सिरिंज की हेल्प से इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेशन का प्रेशर 20 mmHg से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव द सॉइल्ड ट्रकेस्टोमी ड्रेसिंग एंड डिस्कार्ड द ड्रेसिंग एंड ग्लव्स। सक्शनिंग करने के बाद जो ट्रकेस्टोमी ड्रेसिंग गीला हो गया है उसे रिमूव करके किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करना है। साथ ही असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करते हुए ग्लव्स भी रिमूव करना है। नेक्स्ट स्टेप इज वियर द सेकेंड पेयर ऑफ द स्टेराइल ग्लव्स फॉर द स्टेराइल प्रोसीजर ऑफ ट्रकेस्टोमी केयर। नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन द फ्लैंज ऑफ द ट्यूब यूजिंग स्टेराइल गॉज moistened with hydrogen peroxide which is mixed with the normal saline may be used। स्टेराइल गॉज को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नॉर्मल सलाइन के मिक्स सॉल्यूशन में गीला करके ट्रकेस्टोमी के ट्यूब के फ्लैंज को क्लीन करना है। इसके लिए हम एक बाउल में नॉर्मल सलाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करते हैं और आर्टरी फॉरसेप की हेल्प से हम
गॉस पीस को होल्ड करके सॉल्यूशंस में गीला करके उसे डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स से स्क्वीज करके हमें फ्लैंज को क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग बीटाडीन गॉज में बी अप्लाइड। स्टोमा क्लीन करने के लिए 4x4 स्क्वायर गॉस पीस को नॉर्मल सलाइन से मॉइस्ट करना है। यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं करना है क्योंकि स्किन इरिटेशन हो सकता है। फिर स्टेराइल ड्राई गॉज से स्टोमा को ड्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन द स्टोमा एरिया यूजिंग मॉइस्टेंड स्क्वायर गॉज विथ नॉर्मल सलाइन। हमें 4x4 स्क्वायर का गॉस पीस वी शेप में कट करके बीटाडीन सॉल्यूशन में मॉइस्ट कर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के फ्लैंज के नीचे प्लेस करना है ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द टाई ऑफ ट्रैकियल ट्यूब। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव टॉवल फ्रॉम पेशेंट चेस्ट। नेक्स्ट स्टेप इज नॉट द टाई एट द बैक ऑफ पेशेंट। पेशेंट की गर्दन के पीछे टाई को बांधना है। टाई ना तो ज़्यादा ढीली हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। हमें टाई के अंदर 1 फिंगर इंसर्ट करके देखना है टाई ज़्यादा टाइट तो नहीं है और ज़्यादा लूज तो नहीं है। देन आफ्टर केयर ऑफ प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। Then check vital of patient, especially SpO2. If SpO2 is less than 90, then provide oxygen. Clean the all articles and replace it proper place. Wash hand thoroughly with the antiseptic solutions. Record and report the procedure in a nurse's note, such as any abnormalities during the procedure. Next is special consideration or nurse's responsibility. Never leave the patient alone first 24 to 48 hours. Tracheostomy dressing should be done every 8 hours or whenever dressing are soiled. It may necessary to suction the trachea every 30 minutes on first day. Then use soda bicarbonate as per doctor order to soften the mucus. Nowadays use distilled water, normal saline for soften the mucus. Then suction catheter is to be replaced every 24 hours or at any time if contaminated or block any secretion. Next is container with normal saline used for rinsing the catheter to be replaced every 24 hours. In this week I have completed my topic tracheostomy care. I hope you all are understand. So thank you so much.